घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती। घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है। कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं। कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा। और अब जो कर रहा है, पता नहीं। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से इस सर्कल में थी। अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए। उसके करीब आना चाहती थी, और जब आई तो खुद जल गई। बट ही इज नो लॉन्गर द कामयार आई नो, ही यूज्ड टू नो। आई होप तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। दिल दुखा है उसका। सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है, और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे। तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखिए, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। कामयार दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। देखें, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। मैं आज ही उससे बात करता हूं। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। आप खुद ही इससे बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे। देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से।
क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा। शुक्रिया। सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो तो बात कर लेना मुझसे, लेकिन नहीं। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है। उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूं वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली।